हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर जिस थीम के फाइल को शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है ISO 17। इस थीम के अंदर को कंप्लीट चेंजेस देखने को मिल जाता है। साथ ही देखो थीम के फाइल को किस तरह से डाउनलोड करना है और थीम को अप्लाई करना है, दोनों ही आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूँ तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। इस थीम को अप्लाई करने के बाद आपको होम स्क्रीन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके ऐपडोर की चेंजेस की। तो ऐपडोर का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। और इसके आइकन पे की चेंजेस की बात कर ले तो आइकन पे का लुक आपको प्योर iOS 17 की तरह देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन पैनल के चेंजेस की। तो नोटिफिकेशन पैनल का लुक आपको फुल्ली कस्टमाइज के साथ देखने को मिल जाता है। अब इसके डायलर पैड की चेंजेस की बात कर ले तो डायलर पैड का लुक भी आपको बिल्कुल ही एक न्यू देखने को मिल जाता है, जो आपके डिवाइस को काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है। और इसके सेटिंग के लुक की बात कर ले तो सेटिंग का लुक भी आपको फुल्ली कस्टमाइज देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको न्यू आइकन पे देखने को मिल जाएगा आपके सेटिंग आइकन में। अब बात कर लेते हैं इस थीम के मेन हाईलाइट फीचर्स की। तो इसका लॉक स्क्रीन है। जब भी आप लॉक करोगे तो लॉक स्क्रीन का इंटरफेस को सिमिलर iOS 17 की तरह देखने को मिल जाता है। जब भी आप लॉक करोगे तो लॉक स्क्रीन का इंटरफेस को सिमिलर ISO 17 की तरह देखने को मिल जाता है। और जैसे आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स विजिट भी आपके लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। इसके नेक्स्ट कस्टमाइजेशन की बात कर ले तो जैसे आप ऊपर से नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे एक कंट्रोलर सेंटर भी आपको देखने को मिल जाएगा आपके लॉक स्क्रीन में, जो आपको डिवाइस को कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है। अब बात कर लेते हैं आपको वॉलपेपर को लॉक स्क्रीन में किस तरह से कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 8 टाइप का आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जिसे आप 1 बाय 1 करके अपने लॉक स्क्रीन में ऐड कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगेन आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो वॉलपेपर अगेन चेंज हो जाता है। तो मैं इसे अभी फोर्थ वाले पे क्लिक करके रहने देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे सेट करने के लिए अगेन आप ऊपर से नीचे स्लाइड कर देना है। जैसे आप स्लाइड कर देते हो ये आपके लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर चेंज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस थीम के चार्जिंग एनिमेशन की। तो जब भी आप चार्ज में लगाओगे तो आपको ISO 17 का चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। देख सकते हो जैसे मैं चार्ज में लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको ISO 17 का चार्जिंग एनिमेशन आपके लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस थीम को आपको किस तरह से डाउनलोड करना है और थीम को अप्लाई करना है। तो थीम को आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अब आपको क्रोम ब्राउज़र को छोड़कर कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं एक ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सर्च बार का ऑप्शन। तो इस पर आपको कर देना है टैब। टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है Realme थीम्स कृष्णा, ये आपको करना है सर्च। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको फर्स्ट में एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा कृष्णा नाम का ऑफिशियल। तो इस पर आपको कर देना है सिंपली टैप। जैसे ही टैप करोगे ये वेबसाइट ओपन हो जाता है। अब आपको थीम को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, राइट साइड में देखने को मिल जाएगा सर्च बार का ऑप्शन। तो इस पर आपको सिंपली कर देना है टैब। टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पे थीम को डाउनलोड करने के लिए सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करना है आपको इंस्टॉल ISO 17 इन एनी Realme एंड ColorOS डिवाइस, ये वाला आपको कर लेना है सर्च। जैसे ही सर्च करोगे एक और न्यू पेज ओपन होगा और आपको फर्स्ट में ये थीम देखने को मिल जाता है। तो इस पर आपको सिंपली कर देना है टैब। जैसे ही टैप करोगे एक और न्यू पेज ओपन होगा। अब आपको थीम को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सिंपली पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको थीम का फुल डिटेल देखने को मिल जाता है। चाहो तो आप रीड भी कर सकते हो। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाता हूँ और थोड़ा सा नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो इस पर आपको कर देना है सिंपली क्लिक। जैसे क्लिक करोगे एक और न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप वेट करोगे आपको ये सिंपली रीडायरेक्ट कर देगा आपके थीम स्टोर पे। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको थीम का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है और यहाँ से कर लेना अब आपको थीम को डाउनलोड। इसके बाद थीम को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, नीचे के साइड में देखने को मिल जाएगा ट्राई फॉर फ्री का ऑप्शन। तो इस पर आपको सिंपली कर देना है टैब। जैसे आप टाइप करते हो ये थीम अप्लाई होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। थीम अप्लाई होते ही आपको 5 का एरर देखने को मिल जाता है। इससे अब आपको परमानेंटली एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, आ जाना आपको होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अब आपको थीम स्टोर पे लॉन्ग प्रेस कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐप इन्फो का ऑप्शन, इस पर आपको कर देना है क्लिक।
क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फोर स्टॉप का ऑप्शन। तो इस पर आपको सिंपली कर देना टैप। टैप करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे पॉपअप शो करेगा फॉर स्टॉप का, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद अब आपको आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद एक और का आपको काम करना है, जितने सारे आपके रिसेंट ऐप है सबको आपको कर देना है क्लियर। और बटन पे आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर के साइड में रीसेट का ऑप्शन, तो इस पे आपको सिंपली चले जाना है और जाने के बाद अब आपको यहाँ से रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद जब तक आप थीम स्टोर को ओपन नहीं करते हो आपको 5 मिनट का एरर देखने को नहीं मिलता है। अब उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना।